हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। DSSP की वेरियस पोस्ट वैकेंसी निकाली गई थी 2020 में। मैं आपके सामने कंटिन्यूसली प्रीवियस मंथ प्रीवियस से पेपर लेके आ रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पेपर लेके आए हुए हैं डास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट का, जो पेपर हुआ था 4 सितंबर 2019 को। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, एक्यूरेसी चेक करना है, कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं, आपका टाइमिंग क्या रह रहा है, क्या गलती हो रही है, ये सभी आपको देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर पूरा लेकर आ चुके हैं आपके सामने। पूरा कोशिश करना है कि सॉल्व करके जाएं। 2-4 क्वेश्चन करके नहीं जाना है, पूरा कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन करके जाएं। एक्यूरेसी पता चल पाएगी आपकी, टाइमिंग क्या है, कमी का है, ये सब आपको पता चल पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको PDF चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ आपको डास ग्रेड 4 का PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे PDF चाहिए उन्हें ले सकते हैं। 725 पेज का PDF है। कॉम्बाइंड शिफ्ट है, 12 शिफ्ट हुए थे, 12-13 शिफ्ट हुए थे, सभी को कंबाइंड कर दिया गया है। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। सिलेक्शन ले जाने के लिए अच्छा तरीका ये होता है कि प्रीवियस से पेपर सॉल्व करें, जिससे आपकी टाइमिंग, एक्यूरेसी, स्पीड सब कुछ सही रहती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने दोस्तों को वीडियो शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे वो भी इस वीडियो को देखकर तैयारी अच्छी तरीके से कर सकेंगे। वीडियो पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको हमेशा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई रिजल्ट, नई वैकेंसी, पुराने पेपर्स अपलोड किए जाते हैं। कंटिन्यूसली हम लोग पेपर्स अपलोड कर रहे हैं। बताना चाहता हूँ मैं आपको कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हमने लमसम 100 से भी ज़्यादा अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट बनाया है DSSP का, SSC का, NTPC का, DMRC का, दिल्ली पुलिस का, ऐसे बहुत सारे पेपर्स अवेलेबल हैं। आपको जाना है प्लेलिस्ट में, वहाँ जाकर देखिए, सभी का प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। ओरिजिनल पेपर आपके सामने लेकर आते हैं। कोशिश यही करते हैं कि आपके लिए बेनिफिट करे, एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला के आप सेलेक्ट हो जाएँ। पेपर लाने का मेन पर्पस यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन करेंगे, छोड़ना नहीं है। अगर आप यहाँ छोड़ेंगे तो एग्जामिनेशन में भी छूट सकता है, क्योंकि अभी आपकी जो प्रॉब्लम है वो एग्जामिनेशन में भी वही प्रॉब्लम दिखेगी। तो अभी जो प्रॉब्लम आपको दिख रही है उसे सॉल्व कीजिए, देखिए कहाँ दिक्कत है, क्यों नहीं बन रहा है, टाइम दीजिए, समय दीजिए और सॉल्व कीजिए। पेपर लेके आ रहे हैं DSSP का, यही सोच के लेके आ रहे हैं कि आप सॉल्व कर रहे होंगे, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे थे पेपर लेके आते रहिए। पेपर लेके हम लोग आ रहे हैं, कोशिश और भी करेंगे। जितने पेपर हमें मिल रहे हैं आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जिन्हें पेपर और चाहिए, जैसे DSSP का डास ग्रेड 4, डास ग्रेड 2 है, और जूनियर क्लर्क का फॉर्म फिलअप किया है बहुत लोगों ने 13/20 का, या कोई भी आपने फॉर्म फिलअप किया, स्टेनोग्राफर का, जूनियर असिस्टेंट का, तो आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सभी का PDF कंबाइंड कर करके नीचे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और कोशिश यही करना है कि इस बार सिलेक्शन होना है। पेपर जब भी हो अच्छे नंबर ला के सिलेक्शन होगा। ये सोचना नहीं है एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर होगा तो पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, रिवीजन करेंगे, क्लास ज्वाइन करेंगे, क्रैश कोर्स करेंगे, ये नहीं सोचना है। सोचना है पेपर जब भी होगा इस बार मेरा सिलेक्शन होगा। कुछ भी हो जाए सिलेक्शन होगा, चाहे कितना भी ज़्यादा फाइट हो। उसके लिए तैयारी हर दिन करना है, और ये सोचना है मेरा अगले महीना पेपर है या मेरा जल्दी पेपर होने वाला है, ये सोचकर पढ़ाई करना है। अगर ये सोच लेंगे पेपर का पता नहीं है, पेपर कब होगा, इस साल, अगले साल कब होगा, कुछ नहीं पता है, तो फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ाई जो है डाइवर्ट हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब जो पेपर पास में होता है उसे हम लोग पढ़ते हैं, ये आप समझ रहे होंगे मेरी बात। जो पेपर पास में होता है उसे पढ़ते हैं, जो दूर होता है पेपर या डेट पता नहीं होता उसे नहीं पढ़ते हैं हम लोग। डेट निकलता है तो उसे पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है तो उसे वो ऐसा एक्टिव रहता है, जो पास में होता है उसे वो ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है। तो ये सोच कर पढ़ाई करना है, पेपर जब भी होगा सिलेक्शन मेरा इस बार ले जाना है। माइंड को ऐसा फील कराना है कि वो फोकस करे पढ़ाई पर, अच्छे नंबर लाए। सिलेक्शन करने के लिए सबसे ज़रूरी काम है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करें। अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने बुक्स को, कहीं से क्लासेस लिया है उसको, या कहीं वीडियो देखकर सीखा है उसको रिवाइज करते रहें। ये जब तक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा सिलेक्शन ले जाने में, क्योंकि एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। अगर आप बहुत दिन के बाद पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन भूल गए हैं, किस तरीके से बनता था। तो अगर वो याद नहीं रहेगा किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, कैसे स्टार्ट होता है, तो फिर वहाँ टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो क्वेश्चन छूटेगा। और टाइम से लेट से जब सॉल्व होगा तो मन भी थोड़ा अजीब सा हो जाता है, इंसान का थोड़ा ऑफ हो जाता है, इंसान सॉल्व नहीं कर पाता है, सिंपल क्वेश्चन भी छूट जाते हैं। तो करना क्या, आपको हर दिन प्रीवियस से पेपर लेके आना है। अगर मैं पेपर किसी दिन अपलोड नहीं किया तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ 150 से भी ज़्यादा पेपर पड़े हुए हैं। SSC NTPC के बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, आपको वो सॉल्व करना है।
और यही सोच के सॉल्व करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स किसी तरह भी सारे करके जाएं एग्जामिनेशन में, सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लगे रहेंगे। आप बहुत लोगों से सुना होगा सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लगे रहेंगे। उनका कहने का मतलब एक ही चीज़ होता है, जब तक आप मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग में लगे पड़े हैं, कॉन्सेप्ट्स, फार्मूला याद है आपको, तो आप सॉल्व करेंगे। जिस दिन छोड़ दिया फार्मूला, सब कुछ भूल जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन स्किप करने लगेंगे, टाइम कटेगा, पेपर ख़राब जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो सोचना यही है, आपको समझना है, क्योंकि आप समझदार हैं। पेपर आपको सॉल्व करना है हर दिन। ये सोचकर मैं आपसे हमेशा इस पेपर लेके क्यों आ रहा हूँ, मैं ये सोच के आ रहा हूँ कि आप सॉल्व करने होंगे और अपना एक्यूरेसी को, अपने टाइमिंग को, स्पीड को ठीक करना है। दिन पर दिन पेपर सॉल्व करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी धीरे धीरे ठीक हो रही है, आपकी टाइमिंग, स्पीड, सब कुछ ठीक हो रहा है। आपको फील भी नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर हो गया। अगर आप उस पर काम करेंगे तो ज़रूर आपकी प्रॉब्लम, जो भी आपका टाइमिंग कहीं लगता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कोई भी प्रॉब्लम में, आप किसी भी मैथ्स में, इंग्लिश में, कुछ भी आपको एरर ढूंढने में टाइम लगता है, सॉल्व करते 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 आपका माइंड उस तरीके से वर्क करने लगेगा, तो आपका स्पीड थोड़ा बढ़ने लगता है। ये कहने वाली बात नहीं होती है, और एक महीने में नहीं होता, ये 3-4 महीने लगते हैं इसको इम्प्रूव करने में, एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में। और जिसका एक्यूरेसी सही रहता है उसका सिलेक्शन होने का चांस 85% होता है। अगर जिसका एक्यूरेसी सही रहता है उसका सिलेक्शन होने का चांस 85% बनता है, क्योंकि जितना क्वेश्चन टाइम करेगा वो उतना ज़्यादा सही रहेगा। उसने 80 सॉल्व किया तो 80 में से 75-76 सही रहेंगे, तो सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। किसी बच्चे ने 95 सॉल्व किया लेकिन उसका सही सिर्फ हुआ 50, तो कुछ फ़ायदा नहीं। तो बात यहाँ पर ये है कि अपनी एक्यूरेसी को सही रखना है। अब एक्यूरेसी कैसे ठीक रखें, बहुत लोग पूछते हैं एक्यूरेसी कैसे ठीक करें, क्या करें कि एक्यूरेसी मेरा ठीक हो जाए। क्योंकि देखिए 4 ऑप्शन आते हैं, 2 आपको पता होता है, 2 में कन्फ्यूज़न होता है। ये हमेशा ऐसा देखा जाता है, 4 ऑप्शन में से 2 पता होता है, 2 में से कन्फ्यूज़न होता है। तो कारण क्या है, आपने वहाँ पर रिवीजन नहीं किया है। अगर आप रिवीजन करते हैं तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होता। यही सोचना है और अपने एक्यूरेसी को ठीक करने की कोशिश करना है। मैं आगे बढ़ाते चलूँगा, जो भी क्वेश्चन करना होगा उससे पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद यही करते हैं सारे क्वेश्चन करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए, कुछ ना कुछ नया समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, जब तक कुछ आप नया जानने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज नहीं करेंगे, एक चैप्टर निकाल लिया, उसे पूरा रिवाइज किया, कोशिश यही किया कि आज किसी तरह कुछ भी करके सिंप्लीफिकेशन ख़त्म करना है, या कुछ भी करके आज कुछ भी, मतलब जो भी जो टॉपिक आपका है, इसमें डाउट है आपको या प्रॉब्लम आता है, उसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो ऐसा सोच के करेंगे तो ही धीरे धीरे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहेगा। प्रीवियस से पेपर सॉल्व करते रहिए। पेपर लेके आ रहे हैं कंटिन्यूसली, यही सोच के लेके आ रहे हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं। पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। सिलेक्शन ले जाना है तो पेपर सॉल्व करना ही पड़ेगा आपको, ये आप समझ लीजिए। अगर आप दूर भागेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करके चले जाएंगे, तो आप में कमी है और आप सिलेक्शन से भाग रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि पेपर जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्जामिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा पेपर में जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्जामिनेशन में आएगा कि नहीं आएगा, ये पता होना चाहिए। क्या आप पूछ रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो पूछ रहे हैं या नहीं पूछ रहे हैं, ये पता होना ज़रूरी है। जो आप पढ़ रहे हैं वो एग्जामिनेशन में आएगा या नहीं आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सोच कर पढ़ाई करना है और यही सोचना है कि हर दिन अटैम्प्ट करें, एक्यूरेसी देखें, टाइमिंग देखें, प्रीवियस पेपर देखें, अपने एक्यूरेसी को ठीक करने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, दोस्तों को शेयर करेंगे। यहाँ वीडियो खत्म हो रहा है और दोस्तों को वीडियो शेयर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।